हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.9 को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देखे होंगे 7.9 का इंट्रोडक्शन। उसमें फंडामेंटल थियरम, 2 फंडामेंटल थियरम थे, उसको बताए थे। उस वीडियो को आप देख लें, उसके आधार पर ये तुरंत क्वेश्चन लगाना शुरू कर लेंगे। ओके, आइए इसको देखते हैं। तो उसमें आपको ये बताया गया था सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है -1 लिमिट है x + 1। तो बच्चों x + 1 का इंटीग्रल तो हम एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 3, 4 में सीख चुके हैं। तो इसका इंटीग्रल सीधे लिख सकते हैं। x का इंटीग्रल क्या होगा? x² और 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। लिमिट -1 to 1। हालांकि उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे। इनडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस c जोड़ते थे, यहाँ c जोड़ने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम घटाएंगे तो कट ही जाता है। अब ये पूरा जो प्रतिअवकलज या इंटीग्रल मिला है, तो इसका मान 1 पे ज्ञात करते हैं। 1 यहाँ रखो, 1² + 1 x के जगह रखकर फिर माइनस हटाते हैं, ये -1 रखकर, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रखेंगे? -1। ओके, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 पर ज्ञात करेंगे और फिर -1 पे ज्ञात करके उसको माइनस करना है। ये हो गया 1/2 + 1, ये माइनस, ये भी 1/2 -1 होगा। इसमें जोड़ते हैं तो ये 3/2 होगा। इसमें माइनस, इसको घटाएंगे तो -1/2 होगा। तो 3/2 + 1/2 ये हो गया 4/2 = 2। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 यही देखना है। 1/x इंटीग्रल, तो log x पढ़ चुके हैं, बेसी 2 से 3 पे मान निकाल लो, log 3 माइनस, हमेशा इसको करेंगे -log 2 बेस e। तो लघुगणक के नियम से, लागतक्रम लॉ से log 3/2 इसको लिख सकते हैं बेस e। अब देखो यहाँ c लिखते भी तो इसमें भी c आता, इसमें -c वो कैंसिल हो जाता, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इसको नोट करें। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधे इसका इंटीग्रल आप सीख चुके हैं। इसका इंटीग्रल बताइए क्या होगा? 4 x³ का होगा x⁴/4 -5 x² का मतलब x³ + 6 x² + 9x। लिमिट 1 to 2। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करना है। 4 से 4 कट गया, x⁴ -5/3 x³ + 2 3 6 3x² + 9x। लिमिट 1 to 2। पहले अपर लिमिट इस पूरे फंक्शन में रखते हैं। चलो पूरे x में पहले 2 रख लो, तो यहाँ 2 के पावर 4 5/3 2 के पावर 3 + 3 2 का स्क्वायर + 9 × 2। इसको आप एक कोष्टक में लिखें। अब माइनस कर लो ये मान, इसमें पुटअप करके 1, तो 1 to the power 4 -5/3 × 1³ + 3 × 1 स्क्वायर + 9 × 1। बस इसको सॉल्व करना है। 2 के पावर 4 60, 2 के पावर 3 8 8 × 8 5 जा 40/3 + 4 3 जा 12 9 2 जा 18। ये टुकड़ा करना है आपको। 1 5/3 + 3 + 9। इसको सॉल्व कीजिए। इन अंकों को एक में जोड़ लो। 18 12 30 + 60 46 -40/3। आप थोड़ा सा देख लेंगे, अगर अंक के जोड़ में कुछ मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लेंगे। 18 और 30 होगा, 30 + 40 से 46 माइनस ये 9 3 12 1 13 -5/3 3 6 18 3 4 12 1 13 और इधर हो गया 39 -5/3। इसको घटाइए 8 और 13 में से 4 जा 9। ओके,
ओके, अपॉन 3 माइनस 34 बाई 3, 3 एलसीएम होगा 98 माइनस 34, फिर आप इसको घटा लीजिए, 8 में से 4 या 4 और 9 में से 3 या 6, 64/3। ऐसे ये तो अंक वाला कैलकुलेशन है, लेकिन आपको इस स्टेप में समझना है, ये आप समझ चुके हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। तुरंत हम लोग 4, 5 को भी हो तो आसान सवाल सॉल्व कर सकते हैं। sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos 2x/2 0 to π/4। इस माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -1/2 को भी बाहर लिख सकते, जो कि कांस्टेंट होगा आप बाहर रख के यहाँ लिख लो cos 2x लिमिट 0 to π/4। बस मान रख लो इसमें, पहले अपर लिमिट रखें cos, यहाँ π/4 रखते हैं तो 2 कट के π/2 हो जाएगा, और माइनस इसको रखना होगा cos, इस पूरे में 0 रखते हैं तो 0 होगा, -1/2 cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो इसका मान 0 to π/4 sin 2x की वैल्यू हो गया 1.2, बहुत आसान है। ऐसे इसका मान cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2x/2 लिमिट 0 से π/2, यहाँ हाफ को बाहर लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, sin 2π 0 से π/2 हाफ sin, यहाँ 2 है, ध्यान दीजिए π/2 रखते हैं, π/2 से 2 कट के क्या आ जाएगा पाई, और माइनस साइन ये 0 रखते हो, ये यक्ष ओके, ये 0 रखते हो तो 0 होगा, 1/2 साइन पाई का मान भी 0 होता है और साइन 0 का भी मान 0, तो मीन्स ये मान क्या हो गया 0। तो इस पहले का मान ये 1/2 और पांचवें का मान हो गया 0, नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, e पर पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होगा 4 to 5, एकदम सिंपल, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, बस ये आंसर हो गया, e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, यही उत्तर होगा, क्योंकि इसका मान आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ tan x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x का इंटीग्रल माइनस log cos x या फिर log sec x, कोई भी लिखो, log sec x लिख सकते हैं या माइनस log cos x भी लिख सकते थे। ये मान रखते हैं log sec π/4 x की जगह पे π/4 माइनस log sec 0 मान रखते हैं, sec π/4 sec 45 अंश का मान क्या होता है √2 माइनस log sec 0 का मान क्या होता है 1। इसको आप log 2 पर पावर 1/2 भी लिख सकते थे, और log 1 की वैल्यू 0 होता है, log m टू द पावर m 1/2 log 2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर आप हाफ log 2 भी छोड़ते हैं या log √2 भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच्चों ये बहुत आसान प्रश्नावली, आप ध्यान से इसको समझें और तुरंत लगाना शुरू करें। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लगा सकते हैं। कोसेक x का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, log कोसेक x माइनस cot x, और लिमिट रखते हैं π/6 to π/4, इसमें लिमिट रखो log कोसेक π/4 माइनस cot π/4, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस इसको रख के घटाना होता है log कोसेक π/6 माइनस cot π/6, ये सब मान रख के साफ करते हैं log कोसेक π/4, कोसेक π/4 में इसमें 45 है, कोसेक 45 अंश का मान होगा cot π/4 1 माइनस log कोसेक π/6 मींस 30 डिग्री 2 माइनस cot π/6 cot 30 का मान होगा √3 log m माइनस m लगा सकते हैं log m बटे log m। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया।
तो ठीक इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी लगा सकते हैं। आइए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/√1 - x² तो साइन इनवर्स x होगा, इसको साइन इनवर्स x लिखते हैं, लिमिट 0 से 1। अब सीधे मान लो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, साइन π/2 का ही मान होगा, माइनस साइन इनवर्स 0 में 0, ये मान हो गया π/2। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आप 8, 9 दोनों नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है 1/1 + x², तो tan इनवर्स x है, सीधे फार्मूला लिखते हैं tan इनवर्स x इसका। फिर 0 to 1 लिमिट रखते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, पहले 1 रखते हैं 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 और tan इनवर्स 0 का मतलब 0, ये हो गया π/4, तो इसका इंटीग्रल हो गया π/4। सेम ऐसे, तो पहले आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए, ये 1/x² माइनस a² dx का सूत्र क्या जानते हैं आप, इसलिए इंटीग्रल बताइए आपको 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस सूत्र को यहाँ लगाते हैं, यहाँ a क्या है, a 1, तो 1/2a होगा log x माइनस a 1 x प्लस a 1 होगा, और इसमें लिमिट क्या लगाएंगे 3। 1/2 log, पहले इस पूरे में अपर लिमिट रखो 3 - 1/3 + 1 माइनस 2 रखते हैं, तो log 2 - 1/2 + 1। ओके, 1/2 log 3 + 1 2, 2/4। ये जब पॉजिटिव नंबर है तो लॉग लेने का कोई औचित्य नहीं है, ये निगेटिव आता तो मॉड लेने का कोई औचित्य नहीं है। ये निगेटिव आता तो मॉड का मतलब है, ये पॉजिटिव है मॉड छोड़ दीजिए। log 1/3 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3। इसमें आप चाहें तो log m माइनस लगा सकते हैं, log m बटे m 1/2 बटे करते हो 1/3, तो ये 3/1 होगा, ये मान आ जाएगा 1/2 log 3/2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप ध्यान से देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, cos² x का इंटीग्रल करना है। पिछले प्रश्नावलियों में आपको बताया गया था कि sin² हो cos² हो, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। आपको cos 2x वाले फार्मूला से भी दिया गया था कि cos² x को आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2। ये मान यहाँ पुटअप करके आप इसका मान निकाल सकते हैं 0 से π/2। cos² x का मान 1 + cos 2x/2 आप लिख सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्री। 1/2 को बाहर करें और ये दोनों इंटीग्रेबल हैं, 1 का इंटीग्रल x होगा, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2, लिमिट 0 से π/2। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस होगा लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ रखो π/2 प्लस साइन, यहाँ जब π/2 रखोगे तो पाई हो जाएगा, इस 2 से 2 कटेगा, लेकिन ये 2 तो होल टोटल बटे 2 है, इतना होगा। फिर माइनस 0 रखना है, यहाँ 0 होगा, फिर ये माइनस है तो माइनस तो हो जाएगा, साइन ये 0 ही होगा अपॉन 2, 1/2 π/2 साइन पाई का मान भी 0 होगा, ये सब 0 ही हो गया, -0 साइन 0 भी 0, ये क्या आ गया π/4। इसका आंसर हो गया आपका π/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना होगा, तो पहले तो ये समाकलन करने योग्य बनाइए। देखिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो करना पड़ेगा। x² + 1 को t मानते हैं तो x dx dt आ जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं x² + 1 = t मानते हैं, तो x² का डिफरेंशियल क्या होगा 2x dx = dt,
ये मान अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो ध्यान दो, यक्स डी एक्स मीन्स हो गया 1/2 dt और यक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो आप 3 मान रहे हैं, लिमिट 2 से 3, 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, log t इंटीग्रल 2 से 3, ये लिमिट 2 से 3, 1/2 log t की वैल्यू यक्स स्क्वायर प्लस 1 2 से 3 हाफ, ये लिमिट रखते हैं log, यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 क्या होगा 10 माइनस log 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हाफ log, ये 10/5 लिख सकते हैं 1/2 log 2, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया 1/2 log 2। आइए ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 0 to 1, आप इसको दो पार्ट में कर दो, 2x/5 x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग कीजिए और 3/5 x स्क्वायर प्लस 1 dx को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रहेगा। देखिए पूरा का पूरा समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, बस अभी हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। ये हर तरह के फलनों का इंटीग्रल आप करना सीख चुके हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन आपको बताया गया था कि अगर हर में जो है जैसे 5x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका सीधे सीधे अगर डिफरेंशियल ऊपर दिखे तो उसको log की तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल क्या होगा 5 गुनी 10 10x होगा, ऊपर हम 10x सेटिंग कर लेते हैं। अगर यहाँ 1/5 करते हैं इसको 10x लिख दें तो बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 1 dx लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल 10x होगा और इसमें हम इस 5 को बाहर करते हैं, 1/5 लिखकर 3 को भी बाहर करते हैं, 3/5 0 to 1 ये x स्क्वायर प्लस 1/5 लिख सकते हैं, 5 को बाहर किए 1/5 ये क्या है log 5 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/5, इसको आप थोड़ा सा स्टेप और कर लें, x स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इसमें फिर लिमिट रखना शुरू करें, log लिमिट क्या रखना था इसमें 0 to 1, चलो 1 रखते हैं, log 1 यहाँ रखो तो 1 में से हो गया 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 हो गया और 0 जब रखेंगे तो माइनस log 1 आएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। 3/5 ये क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फार्मूला है 1/8 tan इनवर्स x by a, 1/a 1/5 tan इनवर्स x by a 1/5, लिमिट 0 to 1 होगा 1/5 log 6, क्यों? क्योंकि log 1 का मान 0 होता है, फिर प्लस ये √5 के ऊपर भेजें 3/5 लिख सकते हैं और ये क्या है tan इनवर्स √5x 0 to 1, 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स 1 रखते हैं तो 5 आएगा और ये 0 करते हैं तो tan इनवर्स 0 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ये होगा। आप ध्यान से इसको देखिए, वीडियो रोक लें, एक एक लाइन फिर दोबारा देखें, ऐसे 13 और 14 को नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा देखिए, 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर dx, सब्स्टिट्यूशन कीजिए, x स्क्वायर को हम t मानते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, x dx dt आएगा, तो ऐसे देखकर ये मानना पड़ेगा, माना x स्क्वायर इक्वल t तो डिफरेंशियल ये होगा 2x dx इक्वल dt, तो इसमें मान अगर रखना है तो रखते हैं, x dx को क्या लिखेंगे 1/2 dt और e पर पावर t x स्क्वायर को t, लिमिट 0 to 1, 1/2 e पर t का इंटीग्रल e पर t ही होगा 0 to 1, लेकिन t का मान रखने के बाद ही ये लिमिट रखना है, ध्यान दीजिएगा, e की पावर t मीन्स x स्क्वायर 0 to 1,
1/2 e टू द पावर यहाँ 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर 0, तो ये हो गया आपका हाफ e माइनस 1। वैसे क्वेश्चन नंबर 15 हाफ e माइनस 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिए, जब इंटीग्रल हम पढ़ा रहे थे शुरुआत में, ये बताया गया था आपको जब अंश और हर के घातांक बराबर हो, आंशिक भिन्नों द्वारा अवकल समाकलन वाले प्रश्नावली में जाइए। आंशिक भिन्न जब तोड़ते थे ऊपर और नीचे का घातांक सेम था तो आपको भाग देने का सजेशन दिया गया था, तो इसको भाग देकर ही लगाया गया कि हम भाग देते हैं 5x² में x² प्लस 4x प्लस 3 से फर्स्ट ऑफ ऑल भाग देंगे आप, तो भाग कितनी बार जाएगा 5। इसमें पूरा करते हैं 5x², 5 × 20 x, 5 × 15 घटाते हैं, ये कैंसिल, -20 x -15, तो इसको हम क्या लिखें, ध्यान दीजिए भागफल 5 प्लस ये शेष, तो प्लस है तो ये -20 x -15 अपॉन ये x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ये तो बनेगा। इसके बाद हम इसको दो पार्ट में करते हैं, देखो 5 dx अलग कर लें, इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से कॉमन ले लीजिए, -5 कॉमन ले सकते हैं, 5 × 20 5 × 15 x² प्लस 4x प्लस 3 dx, लिमिट 1 to 1 यहाँ भी होगा, 1 to यहाँ भी होगा। इसका मान तो हो गया, समझिए ये dx का इंटीग्रल x होगा 1 से 2 और -5, ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा आंशिक बिंदु के द्वारा इंटीग्रल हो चुका है, इसका फैक्टर करना है x प्लस 1 x प्लस 3 होगा। इतनी बात आप मुझे भी समझ सकते हैं। ऐसे फलों का इंटीग्रल कैसे बताया गया था, a अपॉन b अपॉन में तोड़कर लगाना होगा। इसका मान पहले निकाल लेते हैं, 5 ये 2 - 1 1 होगा, इतनी बात हो गया 2 - 1 ओके, 5 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, उसके बाद उसमें हम मान रखेंगे। तो इसको हम लेकर चलते हैं 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, बच्चों इसको हम तोड़ने जा रहे हैं, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3, 4x प्लस 3 इसमें a के साथ में आएगा x प्लस 3, b के साथ में आएगा x प्लस 1। यहाँ a b का मान आप सेलेक्ट करते थे, x इक्वल -1 रखने पर x इक्वल -1 रखते हैं, इधर क्या आ रहा है -1, 4 × -4 प्लस 3 -1 ये 0 हो गया, -1 रखोगे 2a, आप समझ चुके इसके ऊपर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बराबर -1 अपॉन 2, x इक्वल -3 रखने पर -3 रखते हो तो 4 × 12 -12 धन 3 -9 इक्वल ये 0 हो गया, यहाँ होगा -2b, दिस इम्प्लाइज b इक्वल आएगा 9/2, अंकों को थोड़ा मिलाते हैं। अब ये सब मान इसमें रखते हैं, इसलिए इंटीग्रल ये 1 to 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 dx, तो ये क्या करना होगा, ध्यान दीजिए इसके जगह पे ये मान रखते हैं 1 से 2, इसके a अपॉन x प्लस 1, ये क्या है -1/2 x प्लस 1, b के जगह पर क्या है 9/2 प्लस 9/2 x प्लस 3 dx। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, -1/2 को बाहर करना है, ये log x प्लस 1 है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इसको यहाँ करते हैं -9/2 प्लस 9/2
ये होगा log x प्लस 3। इसमें लिमिट क्या होगा 1 से 2, लिमिट 1 से 2। इसका मान कैलकुलेट करके यही मान यहाँ पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इतनी बात नोट कीजिए थोड़ा सा कि यहाँ ऊपर क्वेश्चन मिटा के इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ से मान निकालने जाने पहले क्या रखा 2, इस पूरे में 2 रखो, माइनस हाफ log 2 प्लस 1 3 प्लस 9/2 log 2 रखना है, 2 प्लस 3 5। अब माइनस करना इसमें, माइनस 1 रखो, ये तो माइनस हाफ log 1 प्लस 1 2 प्लस 9/2 log 1 प्लस 3 4 माइनस हाफ log 3 9/2 log 5, ये प्लस होगा हाफ log 2 माइनस 9/2 log 4। इसमें और इसमें हाफ कॉमन लेते हैं, log 2 माइनस log 3 लिख सकते हो। इसमें प्लस 9/2 कॉमन लेते हैं, तो log 5 माइनस log 4 यहाँ हो गया 1/2 log, ये 2/3 होगा, प्लस 9/2 log 5/4 होगा। अतः हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा, i बराबर ये मान ये हम पुट करना, क्यों ये जो मान हम ज्ञात कर रहे हैं ध्यान दीजिए, इसी का मान निकाल रहे हैं 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1x प्लस 3, इसका मान हम इतना निकाले हैं। तो यहाँ स्टेप हम छोड़े थे, तो अतः i पर ये 5 माइनस ये 5 रहेगा और ये इसके साथ आ रहा है 1/2 log 2/3 प्लस 9/2 log 5/4। ये आंसर होगा। इसको आप और व्यवस्थित कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ये चाहो माइनस गुणा कर दो, इसमें ये सब एक में ही आ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें सभी फंक्शन इंटीग्रेबल हैं, इजीली आप इंटीग्रल कर सकते हो। 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x क्यूब का x⁴/4 प्लस 2 का 2x। लिमिट आपके सामने है 0 to π/4। लिमिट रखते हैं 2 tan x मीन्स π/4 प्लस यहाँ पर π/4 रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो π/4 होगा अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स π/4 और माइनस से 0 रखते हैं, इधर 0 देखो tan 0 0 होगा, x पर 0 0 ही होगा, यहाँ भी 0, ये पूरा मान 0 ही देते हैं। ये π/4 का मान 1 और ये π/4 अपॉन ये 4 पे 4 भाग 256 होगा गुणे 4, ये π/2 2 प्लस π/4 अपॉन 4 का गुणा कर लो, 4 × 6 = 24 को 4 हासिल 2, 4 × 5 = 20 को 22 को 2 हासिल 2, 4 × 8 को प्लस π/2। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन ये होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लगा सकते हैं। 0 से π sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 dx। पहले इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, माइनस कॉमन लेकर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इस माइनस को बाहर ही लिखते हैं और ये क्या है cos x। ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं cos x का इंटीग्रल क्या होगा sin x 0 से π। लिमिट रखो sin π माइनस sin 0, तो sin π का भी मान 0 और sin 0 का भी मान 0, तो कुल मिला के इसका मान क्या आ गया 0। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 0 होगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है 0 से 2 6x + 3/x² + 4। आप दो पार्ट में कीजिए, पहले 0 से 2 6x अपॉन x² + 4 dx अलग कर लो और 3 अपॉन x² + 4 dx अलग कर लीजिए। लिमिट 0 से 2। अगर ऐसा सेटिंग हो सकता है कि इसका सीधे सीधे डिफरेंशियल इसको बना सकते हैं तो बना लो, तो सीधे इंटीग्रल लिखने में सुविधा होगा। जैसे इसका डिफरेंशियल 2x होगा तो इसको हम 3 टाइम्स
2x लिख लें, ये 6x है, x स्क्वायर प्लस 4dx। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों? लिखने से क्या मतलब, देखिए कोई भी इंटीग्रल जिसका हर का सीधे सीधे डेरिवेटिव हो तो log x स्क्वायर प्लस 4 इसका आंसर होगा। और इसमें क्या करना है, 3 को बाहर करके 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला है, ये तो फार्मूला सीधे 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो x क्या है, x अपॉन a, और इसमें लिमिट 0 to 2 रखना होगा। ध्यान दीजिए, ये 3 ये क्या हो गया, log x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। जीरो टू ये 3/2, इसमें लिमिट रखते हैं tan इनवर्स x के जगह पे 2 रखना है तो 2/2 1 होगा, और माइनस tan इनवर्स 0। 3 इसमें भी लिमिट रखो, log 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो गया, log 8 माइनस ये 0 रखते हैं यहाँ, 0 तो log 4 तो होगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 इज π/4 होगा, और ये मान 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 log 8/4 प्लस 3 π/8, एक स्टेप और 3 log 2 प्लस 3 π/8। ये क्वेश्चन नंबर 90। आप ध्यान दीजिए, स्टेप एक एक करके फिर समझें। अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख सकते हैं आप, x e⁻x प्लस sin πx/4, लिमिट 0 से 2 पार्ट में कर लो, 0 से 1 x e⁻x dx प्लस 0 to 1 sin πx/4 dx। ध्यान देख सकते हैं, इसमें हम दो फलन के गुणनफल का इंटीग्रल का फार्मूला लगा सकते हैं, और ऐसे केस में x को ही पहला फलन मानते हैं। प्रथम फलन इनटू इंटीग्रल, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, इंटीग्रल e पर x का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻x होगा, फिर माइनस लिखते हैं ddx फर्स्ट 1 होगा, इनटू इसका इंटीग्रल e⁻x होगा dx, और ये एक ही इसी इंटीग्रल से निकल के आया तो 0 to 1 यहाँ लगाएंगे। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस πx/4, लेकिन यहाँ π/4 गुणांक है तो π/4 आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा, लिमिट 0 to 1। अभी इसमें फिर करते हैं x e⁻x माइनस e पर x का इंटीग्रल e⁻x हो 0 to 1, ये 4/π इधर देख सकते हैं, cos πx/4 लिमिट 0 to 1। अब इसमें हम 1 रखते हैं, पहले 1 e⁻1 माइनस e⁻1, और ये हो गया अपर लिमिट में, फिर माइनस 0 रखें, ये 0 होगा, और माइनस यहाँ रखते हैं e⁻0 यहाँ आएगा, 4/π cos, इस x के जगह पे 1 रखना है तो π/4 होगा, माइनस cos 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 होगा, e⁻1 e माइनस e 0 हो गया, और ये कोष्टक खोलते हुए प्लस e⁻0 1 होगा, ये तो 0 ये प्लस हुआ, e⁻0 1 हो गया, 4/π cos π/4 का मान 1/√2, cos 0 का मान 1, तो क्या है 1 माइनस 4/π 1/√2 माइनस 1, आप यही छोड़ दें, या फिर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस इसका पूरा इसमें कर दो, 4/π√2 लिख सकते हैं इसको, और इसका पूरा इसमें होगा तो प्लस 4/π। इसको आप किसी भी तरह से लिखो, 1 इसमें आप चाहो तो 2 करके 2√2/π भी लिख सकते हो क्या, 4/π। ध्यान दीजिए, इसमें 2 × 2, एक 2 से √2 कटेगा तो 2/π प्लस 4/π। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव सवाल है, एकदम आसान है, 21 और 22, आप खुद उसको लगाएंगे। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 7.9 को आज पूरा किए। एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा है, आप इसकी जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से देख के इसको आप पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसको नोट करें।